हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम जिस फिल्म की कहानी एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो है आप सबकी फेवरेट गदर 2। और गदर 2 की कहानी जानने से पहले हम गदर के बारे में थोड़ी सी कहानी जान लेते हैं। गदर की कहानी 1947 पर आधारित थी। उस समय जो विभाजन हुआ था, उस समय एक हिंदुस्तानी लड़के तारा सिंह और एक पाकिस्तानी लड़की सकीना को प्यार हो गया था। बाद में उन्होंने शादी कर ली और उनका एक बेटा भी हुआ जिसका नाम था जीते। बाद में सकीना किन्हीं कारणों से पाकिस्तान जाती है और उसे पाकिस्तान से हिंदुस्तान लाने की जद्दोजहद पर ही वो फ़िल्म बनी थी। और इस बार की जो फ़िल्म है गदर 2 वो 1971 में बेस्ड है। फ़िल्म की कहानी शुरू होती है तो वहाँ से हमें ये पता चलता है कि अशरफ अली, जिन्होंने पिछले फ़िल्म में सकीना के पिता का किरदार निभाया था, उनको फांसी दी जा चुकी है तारा सिंह की मदद करने की वजह से। और अब वहाँ पर जो हामिद इकबाल है नाम का एक पर्सन है, वो पाकिस्तान का जनरल बन चुका है और वो हिंदुस्तानियों से बहुत नफ़रत करता है। मगर जितनी नफ़रत वो हिंदुस्तानियों से करता है, उससे कहीं ज़्यादा नफ़रत वो तारा सिंह से करता है। तो तारा सिंह जो है, उसके बाद कहानी पठानकोट आती है। पठानकोट का सीन आता है, वहाँ पर तारा सिंह दिखाए जाते हैं जो कि अब आर्मी का सामान इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, मतलब आर्मी का जो सामान होता है उसे लाने ले जाने का काम करते हैं। और तारा सिंह मिलते हैं उसी समय कर्नल रावत से, और कर्नल रावत उनसे कहते हैं कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि जंग के आसार हैं, हमें जंग के लिए तैयार रहना चाहिए। और वो तारा सिंह से कहते हैं कि तुम ट्रकों को तैयार तैयार रखना। तो तारा सिंह कहते हैं कि तारा सिंह हिंदुस्तान के लिए हमेशा तैयार रहेगा। अब यहाँ पर तारा सिंह की फैमिली दिखाते हैं, सीन आगे, फिल्म आगे बढ़ती है और तारा सिंह की फैमिली दिखाई जाती है, जिसमें होते हैं सकीना और उनके बेटे होते हैं। बेटा उनका, उसका नाम जीते होता है। यहाँ पर जो है उनका बेटा उनसे कहता है कि मतलब ये सीन से हमें पता चलता है कि उनका जो बेटा है जीते, उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, वो एक्टर बनना चाहता है। मगर तारा सिंह चाहते हैं कि उनका बेटा पढ़ाई लिखाई करे और कोई अफ़सर बने। इसके बाद जो है जीते वहाँ पर बात ही बातों में अपने पापा से एक बाइक लेने के लिए कह देता है, तो तारा सिंह मना कर देते हैं और उसकी वजह से जीते बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाता है। थोड़े दिन बाद जब जीते का बर्थडे आता है तो तारा सिंह उसको लेकर उसके लिए एक बाइक लेकर जाते हैं और जीते बहुत खुश हो जाता है। फिर उसके बाद तारा सिंह जीते को समझाते भी हैं कि वो नहीं चाहते कि उनका बेटा भी उन्हीं की तरह ड्राइवर बने। वो चाहते हैं कि तुम पढ़ो लिखो और अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा करो, कोई अफ़सर बनो। इसी बीच कर्नल रावत का फ़ोन आ जाता है और वो तारा सिंह से कहते हैं कि पाकिस्तानी आर्मी का हमला हो गया है, हमारे जो सिपाही हैं, जो सैनिक हैं, उनके पास हथियारों की कमी है, असलहा बारूद वगैरह उनके पास नहीं है, तो तुम्हें जो है वो उन तक पहुंचाना पड़ेगा। तब तारा सिंह बहुत सारे ट्रक लेकर जाते हैं उन अपने सैनिकों तक असलहा बारूद और हथियारों को पहुंचाने के लिए। रास्ते में दुश्मनों द्वारा उन पर हमला कर दिया जाता है और कुछ ट्रक वहीं पर जल जाते हैं, लेकिन जो तारा सिंह का ट्रक होता है वो दुश्मनों तक पहुंच जाता है। उसके बाद दुश्मन हमारी लड़ाई में जीतने लगते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं पाकिस्तान की तरफ। तो जब वो आगे बढ़ते हैं, ये पाकिस्तान की एक चाल होती है, जैसे ही हमारे सैनिक और तारा सिंह भी उनके साथ आगे बढ़ते हैं तो उन पर हमला कर दिया जाता है और उन्हें वहाँ पर बंदी बना लिया जाता है। इसके बाद फ़िल्म में दिखाते हैं कि जो सैनिक कुछ गायब हो जाते हैं, उनके बारे में कोई ख़बर नहीं आ रही होती है। फिर एक इन्वेस्टिगेशन होती है और उसके बाद पता चलता है कि तारा सिंह और कुछ साथी उनके पाकिस्तानियों के द्वारा बंधक बना लिए गए हैं। यहाँ पर सकीना बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं। उसके बाद उनके बेटे उनसे कहते हैं कि वो कुछ भी करेंगे बट अपने फ़ादर को जाकर पाकिस्तान से लेकर आएंगे। उसके बाद उनके बेटे पाकिस्तान जाते हैं और वहाँ पर वो एक पर्सन से बात करते हैं और वो उन्हें बताता है कि पाकिस्तान की जेल के अंदर जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, अगर तुम्हें बिरयानी बनानी आती हो तो, क्योंकि बिरयानी ले जाने के बहाने ही तुम जेल तक जा सकते हो। उसके बाद वो पर्सन उन्हें उस लड़की से मिलाता है जो कि बिरयानी बनाने वालों का सिलेक्शन करती है। जो लड़की मतलब उन लड़कों को छांटती है जो अच्छी बिरयानी बना लेते हैं। उसके बाद वो जीते जो होते हैं उस लड़की को इम्प्रेस करते हैं। उस लड़की को फिल्में देखना बहुत पसंद होता है, राजेश खन्ना बहुत पसंद होते हैं। इन्हीं सब बातों का सहारा लेकर जीते उस लड़की को इम्प्रेस करते हैं और उन दोनों में प्यार हो जाता है। उसके बाद ईद का त्यौहार होता है वहाँ पर और सभी जो कैदी होते हैं उन्हें सेवई खिलाई जा रही होती है। फिर वहाँ पता चलता है कि इन कैदियों में तो तारा सिंह है ही नहीं। और फिर थोड़ी देर बाद पता चलता है, सीन में कहानी आगे बढ़ती है और हमें पता चलता है कि एक कैदी किसी और जेल में बंद है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा उत्पात मचा रहा था। तो यहाँ से पता चलता है, थोड़ी देर में ये पता चलता है कि वो जो इकलौता कैदी बंद था वो भी तारा सिंह नहीं है। और यहाँ पर जीते को पुलिस पकड़ लेती है। काफ़ी टाइम से वो जीते के पीछे थी आईएसआई और फाइनली वो लोग जीते को पकड़ लेते हैं। इसके बाद कहानी वापस पठानकोट में शिफ्ट होती है और वहाँ पर दिखाते हैं कि तारा सिंह पठानकोट पहुँच चुके हैं। सकीना उनसे मिलती हैं और उन्हें बताती हैं कि जीते पाकिस्तान गया था उन्हें लेने।
यहाँ पर तारा सिंह सकीना से बताते हैं कि उन्हें पाकिस्तानी आर्मी ने बंदी नहीं बनाया था। जब लड़ाई हो रही थी वो दुश्मनों को मार रहे थे और वो बेहोश हो गए थे उन्हें मारते मारते। तो वो बेहोश होकर एक नदी में गिर गए थे और कहीं किनारे वो बहुत दूर पहुँच गए थे। वहाँ के लोगों ने उनकी सेवा करी, उनको ठीक किया और जब वो ठीक हुए तो वो वापस सकीना के पास अपने अपने गाँव वापस पठानकोट आते हैं। इसके बाद हमारे तारा सिंह जो हैं वो पाकिस्तान आते हैं और यहाँ पर दिखाया जा रहा होता है कि जीते को बुरी तरह से हथकड़ियों से बांधा गया होता है और उसे वहाँ पर फांसी दे जाने की या मरवाने की उसको तैयारी हो रही होती है। और इसी सीन में जो जनरल होते हैं पाकिस्तान के, हामिद इकबाल, वो कहते हैं जीते से, अच्छा हुआ तेरा बाप यहाँ पे नहीं है वरना वो तुझे देख के बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता। तो जीते कहते हैं अच्छा हुआ मेरा बाप यहाँ पे नहीं है, वरना तो बहुत ही बुरा हो जाता। फिर कर्नल इकबाल कहते हैं कि चल अपनी आखिरी इच्छा बता। तो वो अपने पिता को देखने की इच्छा बताते हैं और इसी सीन में सनी देओल वहाँ पर आ जाते हैं और जीते अपने पिता को देखकर बहुत ही इमोशनल हो जाते हैं। उसके बाद सनी देओल पूरे क्राउड में से बाहर आते हैं और उसके बाद हामिद इकबाल उनसे बात करता है। यहाँ पर वो कुछ इस तरह की बातें करता है जो बहुत ज़्यादा तारा सिंह को परेशान करती हैं। वो ये कहता है कि भारत में मुसलमानों की स्थिति कितनी ज़्यादा ख़राब है। तारा सिंह कहते हैं कि भारत के मुसलमान क्या होता है, भारत मुसलमानों का है, क्रिश्चियन का है, सिखों का है, हिंदुस्तानियों का है। भारत हर उस इंसान का है जिसने भारत की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी है। फिर वो बंगाल के मुसलमानों के बारे में बात करता है और तारा सिंह उसे दो टूक जवाब देते हैं कि बंगाल के मुसलमानों को सबसे ज़्यादा परेशान तो पाकिस्तानियों ने किया है, उन्होंने कितने ही बंगाली मुसलमानों को मार दिया। इसके बाद यहाँ उनकी बहस होती है और तारा सिंह इस बहस में जीत जाता है। यही वो बहस होती, यहीं इसी बहस में फ़िल्म का वो आइकॉनिक डायलॉग होता है कि अगर अभी भी पाकिस्तानियों को मौका मिले तो वो हिंदुस्तान में रहने आ जाएं और तुमको भीख मांगने के लिए यहाँ पे कटोरा भी नहीं मिलेगा। इस बात से जो पाकिस्तान का जनरल होता है हामिद इकबाल, उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उन बाप बेटे दोनों को मारने का आदेश दे देता है, जिससे वहाँ पर बहुत ज़्यादा हड़कंप मच जाता है। जैसा कि हम सनी देओल को अब तक देखते आए हैं हमेशा की फ़िल्मों में, उनका एक सुपर पावर पैक्ड एक्शन सीक्वेंस होता है। इसी एक्शन सीक्वेंस में वो जो हमने ट्रेलर में देखा वो रथ का पहिया उठाने वाला सीन होता है और बहुत ही ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होता है। वो बहुत ज़्यादा तबाही वहाँ पे मचा देते हैं और अपने बेटे को वहाँ पर बहुत ज़्यादा तबाही मच जाती है, भगदड़ मच जाती है। और इसी भगदड़ के बीच में जीते और उनके फादर से, वो अपने फादर से अलग हो जाते हैं। जब वो अपने फादर से अलग होते हैं तो वो उनको ढूंढने लगते हैं और इसी बीच दिखाते हैं कि हामिद इकबाल उनको जीते को पकड़ के उसके सिर पर बंदूक तान के अशरफ अली की इस तरफ इशारा करता है। अशरफ अली भीड़ में धूल उड़ रही होती है और वहीं से उनका हामिद इकबाल के बेटे को गोद में पकड़ कर लाते हैं और हामिद इकबाल डर जाते हैं और जीते को छोड़ देते हैं। उसके बाद तारा सिंह अपने बेटे को लेकर वापस मतलब जाने लगते हैं वहाँ से। और जो वो जिस तरह जाते हैं वो बिल्कुल ही वो सीक्वेंस काफ़ी ज़्यादा पिछली फ़िल्म गदर से मिलता जुलता है। इसके बाद जो है पाकिस्तानी आर्मी जो होती है वापस से जीते और तारा सिंह पर हमला कर देती है और तारा सिंह की यहाँ पर बहुत ही बढ़िया पावर पैक्ड एक्शन सीक्वेंस दिखाते हैं। यहाँ पर भी लड़ाई होती है और वो पाकिस्तानी आर्मी को खूब ज़्यादा मारते हैं और उसके बाद दिखाते हैं कि जीते जो होता है वो तारा सिंह से अलग हो जाता है। यहाँ पे तारा सिंह उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि मेरा बेटा अच्छी हाल में हो। और नेक्स्ट टू कट सीन में दिखाते हैं कि जो जनरल हामिद इकबाल होता है वो उस लड़की के, मुस्कान नाम होता है उसका, उसके घर जाता है, उसके घर वालों को डराता धमकाता है और कहता है कि तुम्हें हमारी मदद करनी होगी उनको पकड़वाने में, और एक कागज़ पर उस लड़की के सिग्नेचर भी करवा लेता है। इसके बाद इसके बाद जो मुस्कान होती है उसके घर वाले उस लड़के को और तारा सिंह को समझते हैं और वो ये जानते हैं कि ये दोनों इंसान अपनी जगह पर सही हैं और वो मुस्कान के और जीते के प्यार को भी एक्सेप्ट करते हैं और तारा सिंह को और जीते को वहाँ से भगाने की कोशिश करते हैं। जब वो वहाँ से भाग रहे होते हैं तो हामिद अंसारी उन पर हमला कर देता है और ये फ़िल्म का फाइनल एक्शन सीक्वेंस होता है। यहाँ पर खूब ज़्यादा लड़ाई होती है, एक तोप से लड़ाई होती है, टैंकर से लड़ाई होती है, बहुत ही भयंकर एक्शन सीक्वेंस होता है। और जो लास्ट में क्या होता है
पाकिस्तान वाले जो होता है वो चलते चलते लड़ाई करते करते हिंदुस्तान के बॉर्डर पर आ जाते हैं। तो हामिद इकबाल को यहाँ पर ये समझ में आ जाता है कि वो यहाँ पे तारा सिंह का कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, वो कुछ नहीं कर सकता है। यहाँ पर तारा सिंह उसको महाभारत और कुरान के बारे में बहुत ज़्यादा ज्ञान देते हैं, बहुत बातें करते हैं और कहते हैं कि तुम दोनों में से क्या चुनोगे। तो इकबाल डर जाता है और वो कहता है कि वो महाभारत को चुनेगा। इस पर तारा सिंह कहते हैं इसीलिए तुम हो, हम हैं, तुम चाहते तो तुम गीता और महाभारत दोनों को चुन सकते थे, मगर तुमने चुना महाभारत को, ये गलती तुमने करी। यहाँ पर वो उन दोनों में डिफरेंस बताते हैं कि क्या अंतर है और यहीं पर फिल्म ख़त्म हो जाती है। फिल्म में वो सब लास्ट में फैमिली मिल जाती है और प्यार से रहने लगते हैं, फिल्म ख़त्म हो जाती है। ओवरऑल फिल्म बहुत अच्छी थी, बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। मैं तो कहूँगी आप अपनी फैमिली के साथ देखने जाएँ, क्योंकि आपके पेरेंट्स ने ज़रूर गदर मूवी देखी होगी। और अगर आप आज के बच्चे हैं तो आपको डेफिनेटली अपने पेरेंट्स को लेकर जाना चाहिए। अगर आपके पेरेंट्स फिल्म नहीं देखते हैं तो फिल्म में सनी देओल ने बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है, बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगे हैं वो। तारा सिंह के किरदार में बहुत जान है, उनकी आवाज़ में, उनके एक्शन में, उनके बॉडी लैंग्वेज में। सकीना का किरदार मुझे थोड़ा सा डल लगा, मतलब एक तो उनका स्क्रीन प्ले ही ज़्यादा नहीं था, बट जो भी था ठीक था। उत्कर्ष सिंह ने भी अच्छी एक्टिंग करी है। सनी देओल के अलावा जो पर्सन बहुत ज़्यादा आउटस्टैंड करते हैं वो जिन्होंने पाकिस्तान के जनरल का किरदार निभाया है, हामिद इकबाल, उन्होंने बहुत ही अच्छी एक्टिंग करी है। कहीं कहीं पर वो काफ़ी थोड़ा ओवर हो गए हैं, बट वो एक फ़िल्म की डिमांड थी, वो उनके कैरेक्टर की सीन की डिमांड थी। फ़िल्म बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। आज कल की आप जनरेशन है तो आपको बिल्कुल ही ये फ़िल्म देखनी चाहिए। एंड जो फ़िल्म गदर 2 मूवी है, वैसे तो वो बहुत मतलब उसके ऊपर एक तरह का बोझ है कि वो एक तो सीक्वल है, तो सीक्वल फ़िल्म का फिर सीक्वल मूवी अच्छी हो ये बहुत रेयर होता है हमारे यहाँ। सीक्वल मूवी का भी बाहर उठाना है उसको, और जो OMG 2 के साथ रिलीज़ हुई है वो भी उसको मैनेज करना है। सो ओवरऑल इट वाज़ अ वेरी वेरी गुड मूवी, अ वेरी गुड वॉच। आप लोग बिल्कुल अपनी फैमिली को लेकर जाइए, ये मूवी देखिए, बहुत अच्छी है। और मेरे एक्सप्लेनेशन को भी इंजॉय करिए और मुझे बताइए कि आपको और कौन सी फ़िल्म का एक्सप्लेनेशन देखना है। आई विल बी वेरी हैप्पी टू एक्सप्लेन इट। आई होप कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है, एंड अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, मेरे वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए कि आपको और कौन सी फ़िल्म देखनी है। एंड दैट वाज इट फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक यू एवरीवन।